फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। बेटे वर्टिब्रेट्स में आज हम नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं वर्टिब्रेटा की, दैट इज फोर्थ क्लास, दैट इज मेमेलिया। इसके साथ ही हमारा एनिमल किंगडम है वो कंप्लीट हो जाएगा मेमेलिया क्लास स्टडी करने के बाद। तो बेटा मेमेलिया क्लास के अंदर सारे के सारे क्या इंक्लूड किए गए हैं? मैमल्स। ऑल मैमल्स आर इंक्लूडेड इन द क्लास मेमेलिया। गॉट इट? अब आपको एक बात तो क्लियर है कि मेमेलिया के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, दे ऑल आर यूकेरियोटिक, दे ऑल आर मल्टीसेलुलर, दे हैव बाइलेटरल सिमेट्री, दे हैव टू विदिन टू बॉडी प्लान एंड दे आर ए कंप्लीट सीलोमेट, एंटेरोसीलोमेट। ठीक है, इनके अंदर वेल डेवलप्ड सीलोम प्रेजेंट होगा, वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे के सारे सिस्टम काफी वेल डेवलप होंगे बिकॉज दे कंटेन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वन बाय वन अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मैमल्स को हम मैमल्स क्यों कहते हैं, व्हाई दे आर सो कॉल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि दे आर सो कॉल्ड बिकॉज ऑफ they are so called because of presence of, किसके प्रेजेंट होने की वजह से? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड के प्रेजेंट होने की वजह से हम इन्हें क्या नाम देते हैं? मेमेलिया नाम देते हैं। ठीक है, मैमल्स कहते हैं। और दीज मेमरी ग्लैंड्स आर यूज्ड टू नरिश द यंग वन। They are used to nourish the young one। छोटे बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड किया जाता है बाय द सिक्रीशन ऑफ दीज मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, नेक्स्ट थिंग बेटा, दे ऑल आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। मैमल्स के अंदर सारे के सारे कैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स। अब क्वेश्चन आ जाए कौन से वर्टिब्रेट्स ऐसे हैं जो वार्म ब्लडेड होते हैं? तो हमने कल एक क्लास पढ़ी थी, सेकंड क्लास, दैट वाज एव, जिसमें बर्ड्स थे। तो सारे बर्ड्स और सारे मैमल्स कैसे हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। दैट मीन्स दे आर होमियोथर्म्स, दे आर एंडोथर्म्स व्हिच हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। और बेटा वो अपना इंटरनल बॉडी के टेम्परेचर को किस तरीके से कांस्टेंट रखते हैं? बाय ए प्रोसेस नोन एज होमियोस्टेसिस। ठीक है, होमियोस्टेसिस फिनोमिना के थ्रू वो अपने बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनके स्किन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स आर प्रेजेंट ऑन द स्किन। स्किन पे हेयर्स प्रेजेंट होंगे। और इसके अलावा इनकी स्किन पे ग्लैंड्स मिलते हैं। कौन कौन से ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड, जिनको क्या नाम दिया जाता है? दीज स्वेट ग्लैंड आर नोन एज सोडोरिफेरस ग्लैंड, सोडोरिफेरस ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड, जिनको सीबेसियस ग्लैंड कहा जाता है। दीज ग्लैंड्स फाउंड ऑन द स्किन। स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड विल बी फाउंड ऑन द स्किन। ये अपनी सिक्रीशन रिलीज करते हैं। और बेटा ये जो स्वेट ग्लैंड होंगे इनकी सिक्रीशन से स्वेट रिलीज होता है और वो एक टाइप से हाई टेम्परेचर के दौरान एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना होगा जो टेम्परेचर को लोअर डाउन करता है और होमियोस्टेसिस रखने में हेल्प करता है, मेंटेन करने में। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर, अगर हम मैमल्स के टीथ के बारे में स्टडी करते हैं, मैमल्स के रेंडमली हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं जो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, रेस्पिरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि नो डाउट यहाँ पे सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम है वो वेल डेवलप प्रेजेंट है। लेकिन हर सिस्टम के बारे में कौन सी चीज़ें जो यूनिक हैं, जो मैमल से रिलेट करती हैं, वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। तो हम टीथ के बारे में बेटा स्टडी करें तो इसके टीथ कैसे होते हैं? हेट्रोडोंट, डाइफोडोंट एंड थीकोडोंट। हेट्रोडोंट, डाइफोडोंट एंड थीकोडोंट ऐसे टीथ होते हैं। हेट्रोडोंट का मतलब क्या होता है बेटा? डिफरेंट टाइप के टीथ। अगर ह्यूमन बींग्स की आप बात करते हैं तो हमारे अंदर 4 टाइप के टीथ होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। डाइफोडोंट का मतलब 2 सेट के प्रेजेंट होना, 2 सेट ऑफ टीथ ह्यूमन बींग्स में होते हैं। ये भी कौन कौन से? मिल्की टीथ एंड परमानेंट टीथ। एंड थीकोडोंट का मतलब क्या होगा? टीथ remains
एम्बेडेड, टीथ किस में धसे रहते हैं, टीथ रिमेन्स एम्बेडेड इन द जॉज, जॉज के अंदर धसे हुए टीथ होते हैं, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं थीकोडोंट। गॉट इट। नेक्स्ट स्कल के बारे में बात करें। देखो स्कल मैंने रेप्टाइल्स में भी बताया, एम्फीबियंस में भी बताया, बर्ड्स में भी स्टडी किया और अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैमल्स के अंदर। मैंने आपको एम्फीबियंस में डाइकोंडाइलिक स्कल बताया था और रेप्टाइल्स में मोनोकोंडाइलिक, लेकिन यहाँ पे मैमल्स में भी डाइकोंडाइलिक स्कल होगा। डाइकोंडाइलिक स्कल का मतलब क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ टू ओसिपिटल कोंडाइल। यहाँ पे कितनी ओसिपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होंगी भाई, 2 ओसिपिटल कोंडाइल प्रेजेंट होंगी। ठीक है। नेक्स्ट दे हैव वेल डेवलप्ड सीलोम। यहाँ पे सीलोम काफी ज्यादा वेल डेवलप्ड होता है, जिसको हम इंटरनल बॉडी कैविटी कहते हैं, एंटेरोसीलोम होता है। लेकिन बेटा बॉडी के अंदर जो सीलोम है उसको 3 कैविटी में डिवाइड किया गया है, पेरिकार्डियल, प्लूरल एंड एब्डोमिनल। बॉडी के इनसाइड देखो व्हाट इज सीलोम, सीलोम इज नथिंग एल्स, दिस इज द बॉडी कैविटी। जो बॉडी के अंदर कैविटी प्रेजेंट होती है, जो अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में स्पेस होगा, दैट इज नोन एज सीलोम। तो यहाँ पे 3 कैविटी है, पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी देखो आपको क्या वर्ड दिख रहा है यहाँ पे, कार्डिया वर्ड। कार्डिया वर्ड जहाँ भी आ जाए तो इसका मतलब किससे रिलेट कर रहा है, हार्ट से। तो इस कैविटी में क्या प्रेजेंट होगा, हार्ट प्रेजेंट होगा। दूसरी आती है प्लूरल कैविटी। प्लूरल वर्ड जहाँ पे भी आ जाए वो किससे रिलेट करता है, लंग्स से, तो इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं। और तीसरा होता है बेटा एब्डोमिनल कैविटी। थर्ड वन इज एब्डोमिनल कैविटी। इस एब्डोमिनल कैविटी के अंदर बाकी के जो दूसरे विसरल ऑर्गन रह गए, अदर विसरल ऑर्गन, दे आर फाउंड इन द एब्डोमिनल कैविटी। ये इसका इंटरनली क्या डिवाइडेड रहता है, हम सीलोम के बारे में बात करें कि इंटरनली सीलोम किस तरीके से डिवाइड रहेगा। तो ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स नोट डाउन करें। नेक्स्ट बेटा मैमल्स में हम सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ चलें और इसके अंदर हार्ट के बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हार्ट वेल डेवलप्ड 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होगा। कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर्ड हार्ट होगा। यहाँ पे साइनस विनोसस जो स्ट्रक्चर हमने रेप्टाइल्स में, एम्फीबियंस में देखा था, वो साइनस विनोसस यहाँ पे अब्सेंट होगा। और यहाँ पे रीनल पोर्टल सिस्टम, रीनल पोर्टल सिस्टम, ये दोनों ही इसमें अब्सेंट रहते हैं। ठीक है। आरबीसीज देखिए हम मैमल्स में आरबीसीज कैसी होती हैं, बाइकनकेव होंगी। ठीक है। और ई न्यूक्लिएटेड आरबीसीज होती है, जो मैच्योर होने पे उनका न्यूक्लियस डिग्रेड हो जाता है, लेकिन इमैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। रिमेंबर दिस इज द यूनिक कैरेक्टर अबाउट द आरबीसी ऑफ मैमल्स। यहाँ पे कैमल और लेमा को छोड़ दें, कैमल एंड लेमा को अगर हम छोड़ दें, ये एक्सेप्शन है जिनकी न्यूक्लियस, जिनकी आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाकी सबके अंदर न्यूक्लियस अब्सेंट हो। यहाँ पे बेटा वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स होती हैं, और अगर वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स है दैट मीन्स कि इनका क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कैसा सिस्टम होगा बेटा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, बिकॉज दे हैव वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, आर्टीरियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स, ये सारे के सारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं। गॉट इट। नेक्स्ट आपको पता है मैमल्स हैं, ये हर तरीके के हैबिटेट में हमें देखने को मिलते हैं। दे आर फाउंड ऑन द माउंटेन, दे आर फाउंड ऑन द लैंड, दे आर ऑल्सो फाउंड इन द डेजर्ट, ओशंस, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, आइस कैप्स, हर तरीके के हैबिटेट में ये देखने को मिलते हैं। और अगर आप अर्थ के ऊपर मोस्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो वो कौन है, मैमल्स हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इनके अंदर काफ़ी वेल डेवलप्ड ब्रेन मिलता है। तो अगर आप इसकी हैबिटेट के बारे में बात करते हैं तो ये कहाँ पे मिलते हैं, दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट्स। ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट में हमें ये देखने को मिलेंगे, जैसे कि अगर हम माउंटेन्स की बात करते हैं, अगर आप आइस कैप की बात करो, या फिर हम इसमें डेजर्ट के बारे में देखें उसमें भी मिलेंगे, या हम ग्रास लैंड में देखें
वहाँ पे भी मिलते हैं, हर तरीके के हैबिटेट में मिलते हैं। एंड दे आर कंसिडर्ड मोस्ट सक्सेसफुल वर्टिब्रेट ऑन द लैंड, वर्टिब्रेट ऑन लैंड और एनिमल्स ऑन द लैंड बिकॉज ऑफ, किस वजह से, बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड ब्रेन, इनके अंदर ब्रेन है वो काफी वेल डेवलप्ड होता है मैमल्स के अंदर। बेटा मैमल्स के अंदर अगर आप ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो ब्रेन वेल डेवलप्ड होगा। ब्रेन के अंदर यहाँ पे हमारे ब्रेन में देखेंगे पूरा ही नर्वस सिस्टम वेल डेवलप होगा, जिसमें आप CNS, PNS, ANS के बारे में देखेंगे तो आपको पता है ब्रेन और स्पाइनल कोड है वो CNS का पार्ट होते हैं। इसके ब्रेन में सेरिब्रम एंड सेरिबेलम ये काफी वेल डेवलप होते हैं, ये वाले पोर्शन वेल डेवलप होंगे। सेरिब्रम इज कंसिडर्ड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहाँ पे सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर माने जाते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर, और दोनों हेमिस्फीयर आपस में स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। बोथ हेमिस्फीयर्स रिमेन्स कनेक्टेड बाय कॉर्पस कैलोसम, एक स्ट्रक्चर है कॉर्पस कैलोसम, इस स्ट्रक्चर के थ्रू दोनों हेमिस्फीयर हैं वो अटेन रहते हैं, रिमेन्स, ठीक है, दो लोग है। लेकिन ये कॉर्पस कैलोसम इट रिमेन्स अब्सेंट इन द यूथेरियंस। आगे हम मैमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। यूथेरियंस में कॉर्पस कैलोसम रिमेन्स अब्सेंट, ठीक है। नेक्स्ट बेटा हार्ट के बाद अगर आप एक्सक्रीशन के ऊपर चलें तो मैमल्स में एक्सक्रीशन किसके थ्रू होगा, किडनी के थ्रू। किसके थ्रू होता है बेटा, किडनी, किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होगा। यहाँ पे किडनी कैसे मिलेगी, दे हैव मेटानेफ्रिक किडनी। मेटानेफ्रिक मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ किडनी होती है। और जो एक्सक्रीटरी वेस्ट, अगर एक्सक्रीटरी वेस्ट के बारे में देखें तो excretory waste mainly is urea and that's why mammals are considered ureotelic organism। mammals को हम क्या नाम देंगे, ureotelic। आपको पता है कि what is ureotelism? ureotelism is the excretion in which urea is excreted through the body, ठीक है, उसको हम ureotelism नाम देंगे। लास्ट हम स्टडी करेंगे मैमल्स के अंदर रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मैमल्स सारे ही कैसे होते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करेंगे। दैट मीन्स यहाँ पे मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन सेपरेटली प्रेजेंट होंगे। वेल डेवलप्ड कोपुलेटरी ऑर्गन होगा जिसके थ्रू कोपुलेशन करेंगे। फर्टिलाइजेशन विद इन द बॉडी होगा। ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ मैमल्स ले यंग वन, वो यंग वन को बर्थ देते हैं। बहुत ही एक्सेप्शनली कुछ ही मैमल्स ऐसे हैं जो ओविपेरस होते हैं, मीन्स एग ले करते हैं, जैसे कि डक बिल्ड प्लेटिपस, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रोडक्शन में देखें तो यहाँ पे काफी वेल नोन सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगा। दे शो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। यहाँ पे कोपुलेटरी ऑर्गन्स आर वेल डेवलप्ड। fertilization will take place inside the body, that's why we can say internal fertilization। and most of, or we can say maximum of mammals, most of mammals are viviparous। कैसे होते हैं, viviparous होते हैं, except some like duck billed platypus। ये कैसा है, दिस इज ओविपेरस। इसको हम एग लेइंग मैमल्स भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा इनके एम्ब्रियो के चारों तरफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन भी वेल डेवलप होंगी। और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में क्या क्या होते हैं, एमिनियन, कोरियन, एलेंटोइस एंड योक सेट, ये चारों क्या मानी जाती है, इसकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मानी जाती है, ठीक है। और इसके अलावा बेटा यहाँ पे प्लासेंटा की डेवलपमेंट होती है। बहुत सारे मैमल्स में प्लासेंटा फॉर्मेशन होगी। और प्लासेंटा है
नहीं है, उसी बिहाफ पे हमने मेमेलिया क्लास को फर्दर सब डिवाइड किया है। ठीक है, और क्या माना जाता है कि बेटा मैमल्स हैं, उनका इवोल्यूशन, उनका ओरिजिन किससे हुआ है? रेप्टाइल्स से। ठीक है, और कौन से टाइम पीरियड में? ट्रायसिक टाइम पीरियड में हुआ था। दे इवोल्व्ड फ्रॉम रेप्टाइल्स, ये रेप्टाइल्स से इवोल्व हुए ड्यूरिंग ट्रायसिक पीरियड। कौन से टाइम पीरियड में? ट्रायसिक पीरियड के दौरान मैमल्स का इवोल्यूशन हुआ है फ्रॉम द रेप्टाइल। इसके बाद बेटा हम मैमल्स के क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो वेदर दे आर ओविपेरस और विविपेरस, इस बिहाफ पे हमने मेमेलिया क्लास को दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया, प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। प्रोटोथीरिया एंड थीरिया। तो इनमें से जो एग लेइंग मैमल्स हैं, एग लेइंग मैमल्स को कंसीडर किया गया है प्रोटोथीरियंस में, और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस यंग वन, वो यंग वन प्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन्स दे आर विविपेरस। इनमें से बेटा जो एग लेइंग मैमल्स हैं, ओविपेरस हैं, ये मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स कंसीडर किए जाते हैं। दे आर मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स। इनके अंदर टेस्टिस कहाँ पे रहते हैं? टेस्टिस रिमेन्स इन एब्डोमेन, और अगर हमारे अंदर टेस्टिस एब्डोमेन में रह जाए तो वो मेल स्टेराइल बन जाएगा, बिकॉज एब्डोमेन के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होती, बट इनमें एब्डोमेन के अंदर टेस्टिस मिलते हैं। इनमें कोई स्क्रोटम नहीं होता, और इनमें प्लासेंटा भी अब्सेंट होता है। क्या रहेगा? प्लासेंटा अब्सेंट रहेगा। एग्जाम्पल अगर आपको बताएं प्रोटोथीरियंस यानी कि एग लेइंग मैमल्स में कौन आता है? इकिडना, इकिडना। एक मैंने आपको बताया था पहले ही कि एग लेइंग मैमल्स का एक्सेप्शन कौन सा है भाई? ऑर्निथोरिंकस, जिसको हम डक बिल्ड, इकिडना में हम क्या कहते हैं? डक बिल्ड प्लेटिपस। इकिडना इज ऑल्सो नोन एज डक बिल्ड प्लेटिपस। सेकेंड आएगा बेटा ऑर्निथोरिंकस, ये भी इसी का एग्जाम्पल आता है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी कैटेगरी थीरिया की तरफ, जो कि यंग वन को प्रोड्यूस करते हैं। और ये वाले मैमल्स जो विविपेरस होते थीरिया, ये ऑन द बेसिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, कि प्लासेंटा फुली डेवलप्ड है या प्लासेंटा लेस डेवलप है, इस बिहाफ पे थीरिया को दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है, मेटाथीरियंस एंड यूथीरियंस। दे आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, मेटाथीरियंस एंड यूथीरियंस। ठीक है, मेटाथीरियंस एंड यूथीरियंस। हाँ, तो बेटा यहाँ पे जो मेटाथीरियंस है, इनको हम पाउच्ड मैमल्स भी कहते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पाउच्ड मैमल्स। ठीक है, एक मैंने आपको पीछे कॉर्पस कैलोसम के बारे में बताया था कि कॉर्पस कैलोसम जो क्या करता है? सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के काम आता है ना, कि सेरिब्रम का लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर उस कॉर्पस कैलोसम के स्ट्रक्चर के थ्रू कनेक्ट रहेंगे। मैंने वहाँ पे एक्सेप्शन में बताया था कि किसमें एब्सेंट होगा, शायद यूथीरियन बताया था बेटा, वो रॉन्ग था। वो यूथीरियन में नहीं, वो मेटाथीरियन में एब्सेंट रहेगा। किसमें रहेगा वो? इट रिमेन्स। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि इनमें कॉर्पस कैलोसम रिमेन्स एब्सेंट, लेकिन वही कॉर्पस कैलोसम प्रोटोथीरियंस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो फीमेल होती हैं, उन फीमेल के पास एक पाउच होता है जिसको हम पॉकेट कहते हैं। आप लोगों ने कंगारू भी सुना होगा, है ना। तो इसमें फीमेल हैविंग a pouch to rear the young one, यंग वन को रियर करने के लिए उसके पास पाउच होते हैं। और यहाँ पे जो स्क्रोटम होगा, स्क्रोटम इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द पेनिस, और निपल है दे आर एब्डोमेन। यूथीरियंस में थोरेसिक रीजन में निपल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे स्क्रोटम प्रेजेंट
in front of penis and nipples are abdominal। ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं? मेटाथीरियंस के। मेटाथीरियंस में वेल नोन एग्जाम्पल कंगारूज एंड दूसरा किसमें आता है? डाइडेल्फिश। डाइडेल्फिश दे आर द मेटाथीरियंस। अब हम आते हैं यूथेरियंस के ऊपर। यूथेरियंस में क्या होता है बेटा? प्लासेंटा यहाँ पे मैंने बताया था कि लेस डेवलप होगा, शायद यहाँ पे हमने नहीं लिखा, यहाँ पे हम लिख लेंगे कि प्लासेंटा विल बी लेस डेवलप। देखो प्लासेंटा की यहाँ पे मेनली 3 कैटेगरी बनी है। प्रोटोथेरियन में प्लासेंटा कंप्लीटली एब्सेंट, मेटाथेरियन में प्लासेंटा लेस डेवलप, लेकिन यूथेरियंस में प्लासेंटा इज फुली डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड प्लासेंटा प्रेजेंट होगा इनके अंदर। यहाँ पे स्क्रोटम इन फ्रंट ऑफ पेनिस थे, लेकिन इनके अंदर स्क्रोटम प्रेजेंट बिहाइंड द पेनिस। कहाँ प्रेजेंट होगा? बिहाइंड द पेनिस। यहाँ पे स्क्रोटम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे निपल अब्डोमिनल है, जबकि यूथेरियंस में थोरेसिक रीजन में निपल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये कुछ एक में अब्डोमिनल भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि निपल्स मे बी अब्डोमिनल एंड निपल्स मे बी थोरेसिक। ठीक है, यूथेरियंस में क्या कहेंगे बेटा? एग्जांपल देखेंगे, हेजहोग, लेमूर, लोरिस, सिमीनियन, ये सारे एग्जांपल यहाँ पे लिखते हैं। उसमें हेजहोग, लेमूर, लोरिस एंड सिमीनियंस। अब बात आती है व्हाट आर सिमीनियंस। ये सिमीनियंस क्या होते हैं बेटा? सिमीनियंस में मैन, मंकी और एप्स, ये तीनों आते हैं। इसमें आते हैं मैन, मंकी एंड एप्स। एप्स में क्या क्या आते हैं? एप्स में चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब एप्स में आते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एप्स में क्या कहेंगे? एप्स में आते हैं गिबन, ओरेंगटून, चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये चारों इसमें आते हैं, एप्स में आते हैं। इनमें से बेटा जो गोरिल्ला है, जिसको लार्जेस्ट एप कहा गया है, दिस इज द लार्जेस्ट एप। एप्स में चारों में से गोरिल्ला सबसे लार्जेस्ट है और गिबन है ये स्मॉलेस्ट है। दिस इज द स्मॉलेस्ट एप एंड दिस वन इज लार्जेस्ट एप। ये चारों में से हमारे इंडिया के अंदर जो मिलता है दैट इज ओनली गिबन। दिस इज द ओनली एप विच इज फाउंड इन इंडिया। ये चारों में दिस इज द ओनली एप फाउंड इन इंडिया। गॉट इट? अच्छा, मंकी के बारे में बताते हैं। एक है न्यू वर्ल्ड मंकी, एक है ओल्ड वर्ल्ड। यहाँ पे बेटे देखिए मंकी के बारे में, न्यू वर्ल्ड मंकी एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकी क्या डिफरेंस है? जो प्रेजेंट टाइम के मंकी हैं उनमें चीक पाउच नहीं होता, जबकि ओल्ड वर्ल्ड में चीक पाउच प्रेजेंट थे। नोज यहाँ पे फ्लैट होता है, लेकिन पहले नोज रेज्ड था। और ये कहाँ पे मिलते हैं? जो न्यू वर्ल्ड प्रेजेंट वाले मंकी हैं ये मेनली सेंट्रल और साउथ अमेरिका में मिलते हैं। बट एशिया और अफ्रीका के अंदर जो मंकी मिलते हैं वो ओल्ड वर्ल्ड वाले मंकी है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास मेमेलिया। इसके साथ ही हमारे जो एनिमल किंगडम वाला चैप्टर है वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट वाली वीडियो से शुरू करेंगे बेटा सेल। ठीक है, सेल द सब यूनिट ऑफ लाइफ। थैंक यू स्टूडेंट्स।